नमस्कार, हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मिलावटखोरी के गोरख धंधे की। मिलावट से लोग परेशान हैं। ग्राहकों के लिए सामानों में मिलावट पहचान पाना कठिन है, चाहे फिर वो मसाले हो या फिर दाल, आटा, बेसन, तेल, मिठाई, मेवे, हल्दी, मिर्च, धनिया, घी, उड़द दाल, चावल, सभी में मिलावट की जा रही है। मिलावट करके बाजार में रद्दी माल खपाया जा रहा है। बाजार में मिलने वाली कोई भी खाद्य सामग्री मिलावटखोरों की नजर से नहीं बच पा रही है। बेखौफ चल रहा मिलावट का खेल, खाद्य विभाग हो रहा फेल, शिकायतों का अंबार, नहीं हो रहा समाधान। मिलावट का धंधा जान से खिलवाड़। तो लगातार सामानों में हो रही मिलावट से ग्राहकों के लिए मिलावट के सामान को पहचान पाना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पैक्ड सामानों के रैपर में भी समानता के साथ सारी चीजें लगभग ओरिजिनल जैसी होती हैं। एक आध माइनर फॉल्ट होता है जो बहुत ही बारीकी से देखने पर ही पता चलता है। दूसरी ओर ग्राहक भी अपने हक के प्रति जागरूक नहीं है। आज ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे मिलावटखोरी की और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ भी कुछ हमारे ग्राउंड से रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको खाद्य विभाग में किस तरह का खेल हो रहा है वो भी आज ग्राउंड रिपोर्ट में उसकी बखिया उधेड़ेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार अगर एक्शन हो रहा है फिर भी दुकानदारों के अंदर या मिलावटखोरों के अंदर वो खौफ पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जब ग्राहक उनको पैसे ओरिजिनल देते हैं तो उन्हें उसके एवज में सामान ओरिजिनल क्यों नहीं दिया जाता है। कौन है इसका मास्टरमाइंड और कहां से इसको संचालित किया जाता है, ये सब आज हम सवालों के जरिए ग्राउंड जीरो में हमारे साथ जो जुड़े संवाददाता उससे जानेंगे। और हमारे साथ देखिए जयपुर से राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश मारू कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु मित्तल हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं, कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले हम राजस्थान की राजधानी जयपुर रुक कर लेते हैं राकेश शर्मा के पास। राकेश, मिलावटखोरों पर आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर अहम जानकारी जयपुर से आपके पास क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में राज्य सरकार ने मिलावटखोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया था, इस अभियान में ये चीज सामने आई थी कि हम आम आदमी पूरा पैसा खर्च कर रहा है, उसके बावजूद उसके खान पान की जो चीजें हैं वो शुद्ध नहीं हैं। यानी जो हमारा खासतौर पर चाहे हम फल फ्रूट्स ले लें, अन्न ले लें, दाल दलहन ले लें, मसाले ले लें, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड और जो कीटनाशक मिलाए जा रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से जो नकली एक माल तैयार किया जाता है, चाहे वो घी हो या फिर और भी सॉस हो या ऐसे मसाले जिनमें केमिकल मिलाए जा रहे हैं, ये बहुत जो संवेदनशील मामले अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की टीम ने अपने छापे की कार्रवाई में जो है पकड़े थे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाल ही में जो मिलावट जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने एक सुओ मोटो संज्ञान भी लिया है और उसमें केंद्र और राज्य सरकार से जो है सवाल जवाब भी किए हैं। चूंकि अनुच्छेद 23 में जो हमारा दैहिक जो हमारी जो शरीर है इसकी सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं, तो ये जो स्लो पॉइजन के रूप में केमिकल और ये दूसरी चीजें मिलावट की चीजें बाजार में आ रही हैं, इन पर जो है कहीं ना कहीं कानून वो नियम सम्मत नहीं है। कानूनों में मिलावट के खिलाफ कड़े सजा के प्रावधान नहीं है। इसके कारण ये जो लोग हैं, जो मिलावटखोर हैं, ये बच निकलते हैं। लेकिन अब संभवतः वो समय है जब केंद्र, राज्य और जो न्यायिक क्षेत्र है वो इस मामले में न्यायपालिका ये चाहती है कि मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाए और उन पर नकेल कसी जाए। इस वक्त हम सब्जी मंडी और फल मंडी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सुबह सुबह लोग सब्जी और फल खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन चूंकि अधिकांश फल जो है गोदामों में पकाए जाते हैं, वहां पर केमिकल रखे जाते हैं, कई फलों में उनको इंजेक्शन लगा करके उनको पकाया जाता है, जो कि मानव शरीर के लिए
किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है, यानी धीरे धीरे वो बीमारियां और बीमारियों के बाद मौत। अभी अस्पतालों में जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं, उसके बाद चिकित्सक और चिकित्सा क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी की जो एक क्षमता है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। विपरीत असर इसके यहाँ पर सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई इलाके, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी में जो कंटामिनेंट्स हैं, ये कंटामिनेंट्स दूषित कर रहे हैं हमारे खान पान को और हमारी उपज को। दूसरी तरफ एक माफिया, एक बहुत बड़ा देखना होगा कि ठीक है, चाहते तो सब है, लेकिन धरातल पर वो उतरेगा कब। हिमांशु भी लगातार कोटा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर इंटेंशन है सही करने की तो वो सही हो क्यों नहीं पा रहा है? अगर एक्शंस हो रहे हैं तो उसका खौफ मिलावटखोरों के अंदर क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा और जिसके बाद में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कोटा की बात करें तो फिलहाल अभियान स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है, कार्रवाई की जाती है, लेकिन जरा आप अंदाजा लगाइए कि कोटा पूरा की पूरा शहर और पूरा की पूरा ग्रामीण इलाका यानी पूरा जिला, लाखों की पॉपुलेशन और काम करने वाले विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों की तादाद 6, यानी कि आप 6 कर्मचारी और अधिकारियों के भरोसे पूरे के पूरे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। और ऐसे में जब हालात ये और देखने को मिलते हैं कि कहीं पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो रिपोर्ट को आने में सालों लग जाते हैं, लंबा वक्त लग जाता है। जब तक रिपोर्ट आती है तब तक पूरा की पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। फौरी तौर पर जब आप कोई कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो हल्की फुल्की कार्रवाई को करके सैंपल ले लिए जाते हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट आती है तब तक पूरा मामला खत्म हो चुका होता है। तो इस तरह के हालात है। 6 लोगों के भरोसे क्या पूरा की पूरा विभाग चल पाएगा? किस तरह से मिलावट पर शिकंजा कस पाएगा? समझना आसान है बहुत हद तक। मैं फिलहाल कोटा के ग्रामीण इलाके में हूँ, सुल्तानपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ ये स्थिति बेहतर तरीके से इसलिए समझ में आएगी कि शहर के अंदर तो एक बार कार्रवाई देखने को मिलती है, लोगों के अंदर डर होता है कि भाई फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या हालात है यहाँ से जुड़े ग्रामीण बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है सर, हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कॉलर है हमारे पास, और जो हम नंबर लगातार जला रहे हैं वहां से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, क्या समस्या है आपकी? बिल्कुल, ये जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा मुद्दा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और सबसे बड़ी बात जो है ये देखने में आती है कि जो सैंपल्स फेल होते हैं ना, उनके चालान काट के उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और दुकान यथावत चलती है। इनके खिलाफ दुकान को सीज करने की कार्रवाई हो या फिर किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई हो ना, तो क्योंकि अगर चालान कटता है तो उसकी भरपाई के लिए फिर मिलावट करेंगे, क्योंकि चालान इनका लगभग 50,000 से 1 लाख तक का होता है। तो उस चालान की भरपाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलावट करेंगे। ऐसे में अगर खाद्य विभाग चाहे तो इन दुकानों को सीज भी करे। दूसरी बात यह है कि बूंदी में अगर बात करें तो बूंदी में 100 में से 40 से 45% जो है ना वो फेल होते हैं। अच्छा, ये बात का पता आप लोगों को कैसे चल पाता है अनिरुद्ध की जो सामान आप खरीदने गए हैं उसमें मिलावट है? देखिए, आए दिन चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से खबरें आती है, उसी को देखकर सारी चीजों का पता लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, आपने बूंदी से जो शिकायत बताई। और क्योंकि लगातार हिमांशु जुड़े हुए थे, हिमांशु आप बात कर रहे थे, आप बात करिए, उसके बाद हम कपिल के पास चलते हैं। जी देखिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो जानना बहुत अहम हो जाता है। लोग, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस परेशानी से जूझते हैं। सर, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा था, क्या कार्रवाई होती है जमीनी धरातल पर ग्रामीण इलाकों में? नहीं, केवल शुद्ध युद्ध अभियान वो कागजों में चल रहा है और जमीनी स्तर पर तो कोई भी नहीं आ रहा है। सिटी में तो फिर भी 1-2 जगह चले जाते हैं फूड इंस्पेक्टर वगैरह। स्टाफ की कमी है, 6, 7, 8 आदमी होंगे जाते पूरे कोटे जिले में है। पूरा इलाका है, सांगोद है, कस्बे हैं बड़े बड़े, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। आपको लगता है कि आपकी थाली तक, आपके घर तक जो चीजें पहुंचती हैं वो मिलावट वाली पहुंचती हैं, उन पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है? तकरीबन तो मिलावट वाली चीजें ही बाजार में उपलब्ध होती है और सरकारों की तरफ से अभियान भी चलाए जाते हैं, डिपार्टमेंट को निर्देशित भी किया जाता है, परंतु
डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा शहर तक उसका अभियान चला करके कार्रवाई करके इतनी सारी कर लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में नहीं आते। ग्रामीण इलाकों में नहीं आते। आपको क्या लगता है सर? शादी ब्याहों में भी चोरी जो है, जितना भी माल जो आता है, मावा वगैरह या और भी आइटम, वो सब मिलावटी आते हैं। शहर में भी मिलावटी कई तरह की मिठाई वगैरह जो भी बनाए जाते हैं, कई तरह की प्रोग्रामों में, जिसका नाम के दिवाली या कोई भी त्योहार आता है जिन पे खूब जो मिलावटी है सड़े गले मिठाइयाँ ये बाजार में आती है, कोई आके देखता ही नहीं यार इस बात को। तो काफी समय हो गया। आपको क्या लगता है सर? और कोई आ भी जावे वो देख ले तो ले दे गए, वो छुट्टी हो जाती है, उसकी कार्रवाई हो जाती है। विभाग पर भी सवाल उठा रहे हैं सर, कार्रवाई नहीं होती। आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर मिलावट है लेकिन कार्रवाई नहीं होती? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके माध्यम से आपने कौन सा टीवी 18 के न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूँ कि लोगों की जनहित से जुड़ी हुई समस्या को आपने ग्रामीण क्षेत्र में आकर के उसको उठाने का काम किया है। शहरों में सभी मीडिया चैनल उठाते हैं, लेकिन ग्रामीण के लोग बड़े सीधे और भोले, कम एजुकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर सस्ते के नाम पे मिलावटी चीज, हर चीज, चाहे मसाले हों, चाहे तेल हो, घी हो, मावा, जैसे कि मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताया, वो सब चीजें मार्केट में आज भी बिक रही है। अब रही बात फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्रवाई के नाम पे, तो जो भी अधिकारी आते हैं, चाहे वो कोटा से रवाना होता है, तो पहली बात तो उनको इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाती है। और यहाँ से लेकर जहाँ श्योपुर बॉर्डर तक जितने भी कस्बे लगे हुए हैं, सब तक यहाँ मिलावटी माल सप्लाई होता है। वो लोग यहाँ आते हैं, कई जगह सैंपल उठाए इन्होंने। सैंपल के नाम मैं आपके पास आऊंगी। दौसा से मुकेश मीणा एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुकेश जी, बताइए परेशानी आपकी क्या है? मैडम, मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ जो आपने इस मुद्दे को उठाया, बहुत बढ़िया। और हमारे दौसा में भी मिलावट का बहुत जोर धंधा चल रहा है। कई बार मैंने भी शिकायत करी है, एक दो बार जो डी मार्टो में मैंने खुद ने, मेरी पर्सनल बता रहा हूँ, मैं एक लसरसगी का डब्बा लेके आया था, वो लोकल निकल गया। मैंने शिकायत भी करी टोल फ्री नंबरों पे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से बार बार आप इसको उठाए और गरीब आदमी भी बड़े तरीके से सुनवाई हो। हाँ। दौसा में ग्रामीण एरिया में बहुत ये गोरख धंधा चल रहा है, तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि और भी इनकी खिलाफ रिपोर्ट करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुकेश, जब आप कॉल किए थे तो क्या फोन उठा था? उधर से क्या बोला गया था आपको? मैडम, मैंने 2 बार फोन भी उठाते हैं। पहले तो वो बोलते हैं डी मार्ट वाले से, जो प्राइवेट है ना, जो कजे प्राइवेट है हमारे अंदर नहीं आते, लेकिन सर आप इनके खिलाफ कार्रवाई तो करोगे। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने खुद ने कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है, टोल फ्री नंबरों पर भी करवा रखी है, जो अपने मुख्यमंत्री सहायता से जो ये व्हाट्सएप नंबरों पे जो करवा रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है मुकेश, और ठीक है। तो इनके खिलाफ लगातार हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। कपिल, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप सुन रहे हैं लगातार जो कॉलर, चाहे बूंदी हो चाहे अन्य जिलों से जुड़ रहे हैं, फोन उठता भी है तो एक्शन नहीं होता है, और अगर एक्शन होता भी है तो वो कुछ दिनों के बाद केवल चालान काट दिया जाता है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं होती है। और वही नतीजा है कि अभी तक धड़ल्ले से मिलावटखोरों का खेल चल रहा है, जान से लोगों के खिलवाड़ हो रहा है। कपिल जी बिल्कुल, देखिए ये विडंबना ही है कि सिर्फ त्योहारी मौसम में मिठाइयों की दुकान पर छोटी मोटी कार्रवाइयां की जाती है, और जबकि मिलावट हर सामान में है, उसके बावजूद जब मिठाइयों की दुकान पर कार्रवाई की जाती है तो उसका जो रिजल्ट, जो जांच रिपोर्ट आती है वो तब आती है जब त्योहार निकल चुके होते हैं, सारी मिठाइयां लोग खा चुके होते हैं। हमारे साथ में उदयपुर के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि मिलावटी सामान से किस तरह परेशान है। आप बताइए। मिलावटी सामान अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है, प्योर फॉर श्योर भी नहीं है। और बच्चों को लेकर जो आजकल नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, वो सारी मिलावट के कारण ही हो रही है। ना दूध प्योर है, ना खाने की चीज़ें प्योर है, और अगर ऐसे देखा जाए तो सब्जियां उगाने